देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो जितेंद्र धाकड़ जी, कमेंट का जो ऑप्शन है वह तो खुला है, कमेंट तो सब वहां पर कमेंट कर तो रहे हैं लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, भार घट जाता है। बी आपका यहाँ पर जिन्होंने भी बी बताया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल सही, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ज्ञातव्य है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि जो वस्तुएं हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए आरती चौधरी जी, इसका राइट आंसर बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 2। तो विकल्प नंबर 2 का आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या है राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, सभी लोग राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, यह आपका जो है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। बी यहाँ पर बिल्कुल सही बताया यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित कलाई कड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है और 4 विकल्प हैं आपके सामने, एक विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। एक स्वचालित कलाई कड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से यह आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डी बिल्कुल सही, यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से प्राप्त होती है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो रही है? बताइए। नाम हम आपके जो है बाद में सभी के लिए जाएंगे, तो बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, या पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, या पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है,
या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? राम नारायण जी बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आपको यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यह आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, ए बताया, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की भारहीनता होती है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, या जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, या निर्वात की स्थिति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, और छठवां का राइट आंसर बताना है क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? यहाँ पर ए बता रहे हैं बहुत से लोग, तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसे ही भारहीनता यानी जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। भारहीनता की स्थिति में इंसान भार महसूस नहीं करता। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक वस्तु पृथ्वी पर हो तो इसे आकर्षण बल को गुरुत्व या ग्रेविटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 7। राम नारायण जी क्या है इसका राइट आंसर? जय जी क्या है इसका राइट आंसर? संजय जी, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या है? सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्टील। स्टील आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। सी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा सी होगा, बिल्कुल सही, सी आपका राइट आंसर है स्टील। स्टील आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वास्तव में कोई भी वस्तु ना तो पूर्णतः प्रत्यास्थ और ना ही पूर्णतः प्लास्टिक अथवा सुघटय होती है, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के बीच की होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अब केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प हैं आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से यह आपका जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा तो कौन सी है यहाँ पर बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा गतिज ऊर्जा, या स्थित ऊर्जा, या ऊष्मा ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। तो क्या है इसका राइट आंसर? गिरिजा जी, तो क्या है इसका राइट आंसर? तपन जी क्या है इसका? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 का इसका राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या है? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सभी लोगों का राइट आंसर होगा जिन्होंने भी यहाँ पर बी बताया है। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है देखिए
कि कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो क्या है इसका कारण बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग अवश्य जुड़े, वहीं पर आपके लिए जो है क्या है पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो बताइए लोकेश यादव जी क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, यह आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर है बी। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए एक कक्षा में एक अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति कक्षा में त्वरण के कारण होती है, जो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो यह अब आपके लिए बताना है क्या होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर। ये क्लास अपनी रोज होती है कितने बजे 4:05 पर 4:05 पर यह रोज अपनी यह क्लास होती है सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की यह क्लास होती है अर्पिता जी। तो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 पत्थर स्पर्श रेखिकता उड़ जाता है, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है सुरेंद्र जी। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों तैरता है यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, कमेंट में सभी लोग आंसर करते जाएं और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। और वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, तो सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, वीडियो को एक बार लाइक कर लें और आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है दीपक परमार जी। अंडे की बाहरी सतह अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह जो है व्यवहार करती है। जब नमक के घोल वाले जलीय विलयन के अंडों को डुबाया जाता है तब परासरण क्रिया द्वारा अंडे में उपस्थित द्रव्य नमकीन जल में आ जाता है, जिसके कारण अंडा सिकुड़ जाता है तथा जल में तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्या है देखिए। तो हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी जो है कोणीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यह बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तपन जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका यहाँ पर क्या है विकल्प नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें, यह आपका जो है राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सुरेंद्र जी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने चाहिए, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों जो है सहायक होता है, यह बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे।
हाँ, जो PDF है आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का, और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर कौन सा है, कौन सा है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर रूबी तिवारी जी। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर मात्रक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का कि न्यूटन मीटर मात्रक है तो किसका है, त्वरण का, बल का, शक्ति का या ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग आंसर बताएं। न्यूटन मीटर मात्रक है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ऊर्जा का। ऊर्जा का आपका यहाँ पर जो है विकल्प नंबर डी वह यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ऊर्जा का। न्यूटन मीटर या जूल ऊर्जा का मात्रक है और न्यूटन मीटर अघूर्ण का एसआई मात्रक है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 की डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा माखन जी वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह आपका सही आंसर है। देखिए डायनेमो या विद्युत जनित्र की खोज माइकल फेराडे ने की थी, यह भी आपके लिए याद रखना है। डायनेमो या विद्युत जनित्र की खोज किसने की थी, माइकल फेराडे आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है, आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कि दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, या दूध का घनत्व जो रहता अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर यहाँ पर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। आरती चौधरी जी, सुरेंद्र जी, सक्षम जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है दूध से मक्खन निकाल लेने पर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या है, विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो दूध का घनत्व रहता है वह बढ़ता है, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है यह आपके लिए बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर की कौन सा कथन सही नहीं है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो राइट आंसर क्या होगा। किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, या किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, या पृथ्वी की सतह पर समुद्री ताल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी,
क्या है राइट आंसर? डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जय जी, डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? यह आपके लिए बताना है। वजन, द्रव्यमान, घनत्व या आयतन। तो क्या है इसका राइट आंसर जुगल किशोर जी? कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? चार विकल्प हैं आपके सामने, देखिए इस प्रकार है विकल्प: वजन, द्रव्यमान, घनत्व या आयतन। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है गरिमा जी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, द्रव्यमान। द्रव्यमान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, द्रव्यमान आपका सही आंसर है। किसी देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम की मूलभूत माप को कहते हैं। यह आपके लिए याद रखना है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम की मूलभूत माप को कहते हैं, अतः इससे जो है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होगी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के पास है, या यह सूर्य की परिक्रमा करता है, या यह सूर्य से प्रकाश पाता है, या यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर 20 का वह है आपका डी। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है, यह आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर डी बताया, बहुत सारे लोगों ने डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो बताइए कहां पर होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, या कुतुब मीनार के ऊपर, या भूमध्य रेखा पर, या अंटार्कटिका के कैंप में। तो कहां पर होगा? चार विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है क्या है? वह आपका यहाँ पर क्या है? विकल्प नंबर 21 का राइट आंसर है डी। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। जय जी, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है डी, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर क्या होगा? पास्कल नियम, या बर्नौली प्रमेय, या थॉमसन नियम, या न्यूटन नियम। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? के द्विवेदी जी, भावना जी, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका क्या है? विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। लोकेश यादव जी, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, पास्कल नियम। पास्कल नियम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए आधुनिक द्रव्य चालित प्रणाली पास्कल नियम पर आधारित है, जिसे हाइड्रोलिक प्रेस जो कि बहुम कम बल से अधिक भार उठाने में उपयोगी युक्त है, जो कि पास्कल नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है? देखिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? नहीं पूछा है, यहाँ पर नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर तपन जी, माखन जी,
क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल या गतिज ऊर्जा या कार्य या ऊर्जा? तो जुगल किशोर जी, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का, वह आपका है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर 1, बिल्कुल कांति जी, आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 बल। बल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर ए बताया है, सबका राइट आंसर है बल। अगला क्वेश्चन है, एक धावक लंबी उछाल लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर? एक धावक लंबी उछाल लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, या इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूर तय करने में मदद करती है, या छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो यह आपके राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर? तो यहाँ पर 24 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, यहाँ पर सभी लोगों ने सी बताया है, ज्यादातर लोगों ने, कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में जो है मदद करती है। आपका राइट आंसर है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? नितिन जी, आरती जी, संजय जी, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताएं। छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, या पत्थर की रचना पर निर्भर करता है? यह आपके लिए राइट आंसर बताना है, एक विकल्प चयन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर कैलाश जी? तो आपका राइट आंसर है सी, बिल्कुल सही बताया, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी यहाँ पर क्या है? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, यह आपका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग इसके बराबर है, तो किसके बराबर है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, बहुत ही कम लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करते हैं, तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर जो 26 है, और इसका राइट आंसर क्या है कि कोणीय संवेग इसके बराबर होता है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका राइट आंसर होगा लोकेश जी, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान में कोणीय संवेग एक सदिश राशि है जो किसी विशेष अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण व कोणीय वेग के गुणा के बराबर होता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, यह आपके लिए बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27। तो द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग या दाब, तो चार विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर होगा बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है ऊर्जा, उनका राइट आंसर होगा ऊर्जा, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। यहाँ पर देखिए बर्नौली का सिद्धांत, जब कोई यहाँ पर देखिए जब कोई संपीड़य तथा अश्यान द्रव्य एक दूसरे स्थान
एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा अर्थात दाब, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है, यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है? तो चार विकल्प हैं आपके सामने और सभी लोग यहाँ पर आंसर चुने। आपका एक विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या है? बी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है बी में? कि पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई पारे की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पृष्ठ तनाव द्रव्य का एक गुण है जो बाहरी बल का प्रतिरोध करता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है, तो क्या है इसमें शामिल है बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं। वीडियो को एक बार लाइक भी कर लें, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है? विकल्प नंबर कौन सा होगा यहाँ पर? बी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। विकल्प नंबर बी केशिकीय अभिक्रिया परिघटन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। केशिकीय अभिक्रिया परिघटन के कारण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। चार विकल्प हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है। कांति जी, नितिन जी, भावना जी, तो सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। जय जय जी, तो क्या है इसका राइट आंसर? किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर।